Hello friends, welcome to new session of our YouTube channel Mr. Study Jodhpur. In this session we will learn about basic concepts of exercise 1.3 of real number class 10th with examples. Have you not seen our previous two videos of exercise 1.1 and exercise 1.2? Then click on the I button shown on the right side of your screen. Let's start the session. सबसे पहले थ्योरम 1.3 दी गई है। इसमें क्या बोला गया है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक कैसा है? प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब पी क्या करेगा? ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए प्राइम नंबर ले लेता हूँ मैं, 5 है, तो 5 का स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा। यहीं पर स्क्वायर की जगह जब मैं 5 लूंगा तब 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तब भी मेरे को कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यही थ्योरम 1.3 कह रही है। अगर आपने हमारा प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आ रहा है आई बटन पे क्लिक करके प्राइम नंबर्स के बारे में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। माना हिंदी मीडियम वालों के लिए, माना पी एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब पी एक अभाज्य संख्या। और यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब पी ए स्क्वायर को क्या कर रही है? यहाँ पर विभाजित कर रही है, तो पी ए को भी क्या करेगी? पूरी तरीके से विभाजित करेगी। जैसे अगर 5 के स्क्वायर में अगर 5 का भाग लग रहा है पूरी तरीके से, तो 5 में भी 5 का पूरा भाग लगेगा। यही ये थ्योरम कहना चाहती है। अब इसके अलावा इन दिस एक्सरसाइज वी विल शो इरेशनल नंबर्स बाय ए टेक्निक विच इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस चैप्टर में हम, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? जैसे इरेशनल नंबर है √2, √3, इनको शो करेंगे ये कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर से। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेक्निक का यूज करेंगे। उस टेक्निक का नाम क्या है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या, जैसे √2 है, √3 है। इसके लिए हम जो तकनीकी का प्रयोग करेंगे उसका नाम क्या है? विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। अब इसके अलावा अब हम बढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब रेशनल में से जब इरेशनल नंबर्स को माइनस किया जाता है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? इरेशनल नंबर। दूसरा कि रेशनल में जब इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी क्या आता है? इरेशनल नंबर्स ही आते हैं। अब प्रोडक्ट और डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है कि जब रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है? इरेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह परिमेय संख्याओं में जब अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तब भी जो रिजल्ट मिलता है वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद अब मल्टीप्लाई, गुणा और भाग के रूप में क्या होता है? जब परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं से गुणा किया जाता है तो कैसी संख्या मिलती है हमें? अपरिमेय संख्या। इसी तरह जब परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं से भाग दिया जाता है तो भी हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्याएं मिलती है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो टू नंबर्स और इंटीजर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। अगर मान लो दो नंबर्स है, उनका अगर कॉमन फैक्टर केवल 1 है तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 और 3 है। अगर 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। इसी तरह 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। इसलिए 5 और 3 आपस में कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी दो संख्याएं या पूर्णांक जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, जैसे 5 है, इसका जब अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 1 आएगा। और 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1 आएगा। तो इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है दोनों के अंदर। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा तो ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो जाएगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है कि हमें √3 को क्या करना है? इरेशनल नंबर शो करना है, या फिर √3 को क्या करना है? अपरिमेय संख्या प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम लेट या फिर माना लिखेंगे। माना √3 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। अब ये आपको पता है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है? p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में होता है परिमेय संख्या। तो √3 को लेट कर लेते हैं कि ये कोई a/b फॉर्म वाले नंबर है, जहाँ पर a और b कैसे नंबर है?
को प्राइम नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब ये √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, √3 इंटू बी। उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी a² इक्वल्स टू √3b, पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। a² तो ऐसे ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 3, और b का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, b² आ जाएगा। यहाँ पर 3 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक थ्योरम पढ़ी थी उस 1.3, उसमें क्या बोला था, इफ़ a² इज़ divisible by 3 then a is also divisible by 3। मतलब ये है कि जब a² को जब 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो a भी 3 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। यदि a² 3 से भाजित है तो वह a को भी भाजित करेगा। तो जब जब 3 से a को जब 3 से डिवाइड करेंगे, जब जो रिजल्ट मिलेगा लेट कर लेते हैं, वो कोई रिजल्ट c होगा, क्योंकि वो उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर a² था और यहाँ पर क्या है, a है। तो नंबर चेंज होने के कारण रिजल्ट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 3c। अब जो फर्स्ट केस में हमने जो इक्वेशंस दी थी, a इक्वल्स टू 3c आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी थी, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। तो बाय 1 और 2 क्या होगा, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो a की वैल्यू कितनी है, 3c, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 3b²। 3c² कितना हो जाएगा, 9c², और यहाँ पर कितना आ चुका है, 3b²। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 टेबल में 1, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3c इक्वल्स टू b²। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो b² डिवाइड बाई क्या होगा, 3 होगा। तो इसके लिए भी सेम वही स्टेटमेंट होगा कि इफ़ b² इज डिविजिबल बाय 3 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि b² 3 से भाजित है तो b भी 3 से क्या होगा, भाजित होगा। तो इससे क्या पता चला कि जो b है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और a है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। जबकि हमने स्टार्टिंग में ही इसे लेट कर लिया था कि a और b कैसे नंबर्स माने थे, हमने को प्राइम नंबर्स थे। जब को प्राइम नंबर्स में केवल 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पर 3 दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए a और b कैसे नंबर्स नहीं हो सकते, को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो √3 के इक्वल भी नहीं हो सकते। तो √3 के इक्वल नहीं होंगे तो ये जो भी हमने फैक्ट माना था उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा कि √3 को जो हमने पहले रेशनल माना था, अब उसका जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो रेशनल का अब क्या बन जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या करेगा, जो भी हमने माना उसको क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, √3 कैसा नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √3 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दे रखा है कि हमें शो करना है कि 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, इरेशनल या फिर कैसा है, अपरिमेय संख्या। तो लेट करेंगे या फिर मानेंगे कि 5 माइनस √3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। अब ये जब परिमेय संख्या है तो ये रेशनल नंबर्स है, तो उसको p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 माइनस √3 को अज्यूम कर लेते हैं कि ये a/b फॉर्म में कोई नंबर है, जहाँ पर a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, जहाँ पर a और b आपस में कैसे हैं, सहअभाज्य। अब उसके बाद हमें पता है कि √3 हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा। √3 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और a/b वाली टर्म्स को किस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ करेंगे। तो इस तरफ ट्रांसफर करने से क्या होगा, a/b पॉजिटिव का था, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा,
नेगेटिव का, माइनस का रूट 3 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी जो अलग अलग अगर कंसीडर करेंगे तो अलग अलग ये कैसे नंबर है आपस में, इंटीजर है, मतलब क्या है, पूर्णांक है। तो ए और बी पूर्णांक है, तो यहाँ पर 5 खुद भी एक कैसा नंबर है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। तो इस तरफ कुछ भी सॉल्व करेंगे, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, मतलब पूर्णांक आएगा। और सामने जो रूट 3 है वो हम जानते हैं कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो स्टार्टिंग में अपन ने माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर से, उस फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, हैंस 5 माइनस रूट 3 कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करेंगे कि यह तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो विरोधाभास मतलब जो माना उसका विपरीत शो कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। अतः 5 माइनस रूट 3 कैसा नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 11 में कि 3√2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेट माना कि 3√2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p/q या a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 3√2 को a/b फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ पर a एंड b कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। a और b कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो इसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो √2 इक्वल्स टू क्या होगा, a/3b। a और b इंटीजर्स है, सेपरेटली अलग अलग देखा जाए तो ये क्या है, इंटीजर है या फिर क्या है, पूर्णांक है। तो राइट साइड में देखेंगे तो ऊपर भी कैसा नंबर है, पूर्णांक है, नीचे भी कैसा है, 3 मल्टीप्लाई बाय भी क्या है, पूर्णांक है, और 3 खुद भी एक क्या है, पूर्णांक है, मतलब ऊपर भी इंटीजर है, नीचे 3 भी एक क्या है, इंटीजर है, और आगे b भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ओवरऑल ये इंटीजर अपॉन इंटीजर्स क्या बनेंगे, रेशनल नंबर बनेंगे। मतलब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग लगाएंगे तो वो कैसे नंबर बनते हैं, रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जबकि जो हमने सामने जो नंबर चल रहा है वो हमारा कौन सा है, √2 है। तो √2 खुद कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर्स है। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था कि 3√2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर्स है, तो ये रेशनल नंबर के बात को एग्री ना करते हुए उसको फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 3√2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो अगर ये इस फैक्ट को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि ये रेशनल नंबर है, देन 3√2 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा कि ये तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो तथ्य का विरोधाभास के कारण 3√2 कैसा नंबर बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल, अपरिमेय, जबकि यहाँ पर कैसी है, परिमेय। तो ये एक दूसरे के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जबकि स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था कि ये रेशनल नंबर्स होंगे, तो ये रेशनल नंबर्स ना होके क्या बन गए, अब इरेशनल नंबर्स बन गए।